नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली का विधानसभा का चुनाव अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। जो कांग्रेस पार्टी शुरुआती दौर में दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, वो कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में वर्तमान समय में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर चुकी है। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी जी की भी एंट्री हो चुकी है। कल उन्होंने एक बड़ी रैली की और एक बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये कह सकते हैं कि दिल्ली में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रबल संभावना यह है कि किसी भी दल को शायद ही दिल्ली में बहुमत मिले अपनी दम पर, और फिर जनता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली का विधानसभा के चुनाव में एक स्लोगन कहते हैं कि ना पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पिछले विधानसभा के चुनाव में 4 से 5% के आसपास कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था। लोकसभा के चुनाव में ये वोट परसेंट ऊपर जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उससे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस का अगर वोट परसेंट 10% से ऊपर बढ़ा तो कांग्रेस की सीटों में इजाफा होगा, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अब कल देखिए, दिल्ली में प्रियंका गांधी जी ने एक रैली की, एक रोड शो किया, और रोड शो किया है नांगलोई जाट विधानसभा है, जहां से प्रत्याशी है रोहित चौधरी जी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनके पक्ष में रोड शो किया और जिस तरीके से लोग उमड़े इस रोड शो में प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए और देखने के लिए, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली का माहौल का एक अंदाजा लग सकता है कि कांग्रेस किस कंडीशन में है। देखिए, राहुल गांधी जी की एंट्री के बाद दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में पूरा का पूरा माहौल बदल गया है। हम इस बात को, तमाम राजनीतिक विश्लेषक तक इस बात को कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ा प्लेयर बन चुकी है। आम आदमी पार्टी भी शायद अपनी दम पर सरकार ना बना पाए। अगर सीटें कांग्रेस जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जितनी अधिक सीटें लेकर आएगी, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। यह भी संभावना बन सकती है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ना जीत जाए। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि जिस कांग्रेस की दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं थी, और उसकी अगर 10 सीट भी निकल कर आती हैं तो कांग्रेस कम से कम आने वाले भविष्य के लिए लड़ने की स्थिति में होगी। और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बहुत मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बहुत बड़ा उनको सपोर्ट मिलेगा। और इसका आने वाले, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी 27 में विधानसभा का चुनाव होना है, साइकोलॉजिकल तौर पर कांग्रेस को इसमें भी फायदा मिलेगा। और देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए आए, अब अखिलेश यादव जी अंदर खाने में, ये व्यक्तिगत मानना है, वो भी कहीं अंदर खाने इस बात को लेकर थोड़े से डरे हुए होंगे, परेशान होंगे। कहीं दिल्ली में अगर कांग्रेस का रिकॉर्ड अच्छा आ गया, अगर कांग्रेस की अधिक सीटें आ गई, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ना बन पाई, तो 27 के विधानसभा के चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ना तय है। और कांग्रेस के नेताओं ने तो बोलना भी शुरू कर दिया है कि अभी जो 24 का लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो सीटें आई हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर है। और बहुत हद तक इसमें कतई कोई दो राय नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें आई हैं। मेरा भी व्यक्तिगत मानना यह है, अगर समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती तो शायद इतनी सीटें नहीं आती। लेकिन खैर, दिल्ली का जो माहौल है, कांग्रेस जिस मजबूती के साथ, जिस दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है, एक बड़ा प्लेयर बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इसका असर ये इफेक्ट पड़ने वाला है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ थोड़ा सा ये विधायक माहौल बनाएंगे और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। हालांकि केजरीवाल साहब इतने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही अपील कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस को वोट मत दो, हमको वोट दो, क्योंकि कांग्रेस को वोट दोगे बीजेपी जीत जाएगी। हालांकि बीजेपी भी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में मजबूत स्थिति में है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और फिर शासन और प्रशासन और जिस तरीके से चुनावों में खेला होता है, फिर उसके आगे तो सारे गणित धरे के धरे रह जाते हैं। हालांकि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। परिणाम क्या आते हैं ये मतगणना के बाद ही पता चलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।